गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन बांदीकुई में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार देव, लेक्चर बायोलॉजी, क्लास 11 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी, वीडियो फर्स्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्याय 1 जीव विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, कोविड के चलते हुए हमारी संस्था ने आपको ऑनलाइन क्लास देने का प्रस्ताव किया है, तो आप इसको ग्रहण करें और ऑनलाइन क्लास देखें। तो आज अध्याय 1 शुरू करते हैं, जीव विज्ञान। तो देखिएगा, पाठ अध्याय 1 जीव विज्ञान। एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर 11th में आपका पहला चैप्टर है जीव विज्ञान। इसका मतलब कहने का ये है कि आपको जीव विज्ञान के बारे में बताया जाएगा जो कि आपके कृषि से संबंधित हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जीव विज्ञान क्या है और एग्रीकल्चर में इसका क्या महत्व है, बहुत महत्व है। तो देखिएगा, जीव विज्ञान बायोलॉजी हम कृषि के अंतर्गत इसे कृषि जीव विज्ञान के अध्ययन के रूप में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, विज्ञान की शाखा होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के उद्भव विकास, सजीवों के उद्भव विकास, संरचना एवं समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जब इसका अध्ययन हम कृषि के क्षेत्र में करते हैं तो उसे कृषि जीव विज्ञान कहते हैं। अर्थात कृषि पादप क्रियाकलापों आदि के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसे कृषि जीव विज्ञान कहते हैं। इसकी विभिन्न शाखाओं को मैं आपको बताऊंगा भी। तो पहले जीव विज्ञान के बारे में पढ़ें। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान बोलते हैं बायोलॉजी के इसमें BIOLOGY। बायोलॉजी जो शब्द है वो 1718 में लेमार्क एम ट्रेविस ने दिया था। तो क्या परिभाषा बनती है इसकी? विज्ञान की वह शाखा, देखिएगा विज्ञान की, हम ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों पादप जंतु सजीवों के उद्भव, सजीवों के उद्भव, विकास, सजीवों के उद्भव विकास, विकास, संरचना और उनकी जैविक क्रियाओं का संरचना और उनकी समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ज्यादातर पाठ के नाम से चलते हैं जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के उद्भव, विकास, संरचना और उनकी समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ध्यान देना, जीव विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, बहुत सारी शाखाएं जो कुछ आपके इस पाठ में दी गई हैं, उनका हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, जीव विज्ञान की शाखाएं, अगला टॉपिक है आपका जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं टॉपिक है आपका
जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, ब्रांच, सेवरल ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। इसमें सबसे पहले आती है आपके जंतु विज्ञान। कौन जाती है? जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जंतु विज्ञान बोलते हैं, इसमें जूलॉजी। ध्यान दीजिएगा, जंतु विज्ञान ये क्या होती है? ध्यान देना कि जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जंतुओं के उद्भव, विकास, संरचना और उनकी जैविक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। देखिएगा इस शाखा जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जंतु विज्ञान कहलाती है। और फरमाइएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, जंतु विज्ञान कहलाती है। जंतुओं का अध्ययन मतलब उनकी उत्पत्ति, उद्भव, विकास, संरचना और उनकी समस्त जैविक क्रियाएं, समस्त उपापचय क्रियाओं या जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। इसी क्रम में दूसरे नंबर पर आती है आपके वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इसे बोलते हैं बॉटनी, जिसमें BOTANY, बॉटनी। ध्यान दीजिएगा, बॉटनी। तो ध्यान देना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पादपों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पादपों के उद्भव, उत्पत्ति, विकास, संरचना और उनकी जो भी क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं, सबका अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। तो देखिएगा, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पादपों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, BOTANY, बॉटनी कहते हैं। ध्यान इसकी दो शाखाओं में बांट दिया, जीव विज्ञान को, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, है ना। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पादपों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पादपों के अध्ययन से मतलब उनकी उत्पत्ति, उनका विकास, उद्भव, संरचना और जैविक क्रियाओं से उनका अध्ययन किया जाता है, जैविक क्रियाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसी क्रम में आगे आती है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। विज्ञान की शाखाओं में तीसरी जो आती है वो दीजिएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान
ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा आदि का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए इसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस एवं जीवाणुओं आदि का अध्ययन किया जाता है, तो उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। दोबारा लीजिएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, जीवाणुओं और बहुत सारे माइक्रोप्लाज्मा आदि का अध्ययन किया जाता है, तो उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। इसी कड़ी में आती है आपके चौथी आकारिकी। मॉर्फोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी पुस्तक के अनुसार वर्णन है। जीव विज्ञान की बहुत शाखाएं हैं, ध्यान देना। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीव के बाह्य आकार, मतलब बाह्य संरचना, किसी जीव के बाह्य आकार एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो उसे आकारिकी कहते हैं। देखिएगा क्या परिभाषा इसकी? जीव विज्ञान की वह शाखा। तो जीव विज्ञान शाखा पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीव के बाह्य आकार, एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो उसे आकारिकी कहते हैं। मतलब किसी भी जीव, कोई भी जीव प्रकृति में किसी भी जीव का बाह्य स्वरूप या बाह्य आकार या संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो उसे बाह्य आकारिकी या आकारिकी कहते हैं। अब आती है इसी क्रम में पांचवी शारीरिकी या शरीर रचना विज्ञान। पहुंची है शरीर रचना विज्ञान। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। क्या कहेंगे? एनाटॉमी कहेंगे। तो देखिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आंतरिक संरचना
जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन विच्छेदन या काट द्वारा किया जाता है, मतलब विच्छेदन करके या आंतरिक काट करके किया जाता है, तो उसे शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। इसमें देखिएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आंतरिक संरचना जीवों की आंतरिक संरचना जीवों की आंतरिक संरचना का जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन विच्छेदन मतलब डिसेक्शन विच्छेदन या काट विच्छेदन या काट द्वारा किया जाता है, तो उसे शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। तो उसे शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी कहते हैं। तो उसे शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी कहते हैं। दोबारा देखें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की संरचना कौन सी आंतरिक जिसके अंतर्गत जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन विच्छेदन या काट कर किया जाता है, तो उसे शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। इसी क्रम में आगे आते हैं आपके औतिकी। कौन सी आती है? औतिकी। औतिकी हिस्टोलॉजी इसे बोलते हैं, हिस्टोलॉजी औतिकी। तो देखिएगा इस क्रम में 6वें नंबर पर आते हैं आपके औतिकी विज्ञान या हिस्टोलॉजी। देखिएगा ये क्या होती है कि जीव विज्ञान की वह शाखा या जिसके अंदर जीवों के विज्ञान ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो उसे औतिकी कहते हैं। देखिएगा जीव विज्ञान हमें सब पे हट सकते हैं, जीव विज्ञान ध्यान में रख सकते हैं कि जीवों की औतिकी अध्ययन किया जाता है, तो उसे जीवों की ऊतक संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो उसे औतिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? जिसके अंतर्गत जीवों के ऊतकों किनका? जीवों के ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो उसे औतिकी हिस्टोलॉजी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की ऊतकों या जीवों के
ऊतकों की संरचना, जीवों के ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है तो उसे औद्योगिकी कहते हैं। इसी क्रम में आती है आपके साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। इसका अध्ययन हम अगले अध्याय या अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 के अंतर्गत। फिर भी इसकी जो परिभाषा है हम उसको देख लेते हैं। क्या है? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। 7वें क्रम पर कौन सी आती है? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान इसे बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसमें क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है, अर्थात सजीवों की कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं। देखिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं, सजीवों की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कोशिका विज्ञान, में साइटोलॉजी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ केवल परिभाषा पढ़ रहे हैं मात्र। इनके फादर के बारे में पढ़ रहे हैं, जनक के बारे में। कोशिका विज्ञान का जनक वैसे सीपी स्वामीनाथन को कहते हैं। फिर भी आप देख लीजिए एक बार। अब आती है मतलब क्या बताया आपको कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। इसी क्रम में आती है आपके आगे आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट शाखा है जीव विज्ञान की। कुछ शाखाओं का अध्ययन करते हैं केवल परिभाषा के रूप में। ध्यान दीजिएगा, अगला है आनुवांशिकी। जो 8वां क्रम है, आनुवांशिकी जेनेटिक्स, GENETICS। नाम लिख दिया, दोबारा हमने पढ़ा नहीं किया, परिभाषा पढ़नी है, आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में जो भी है आनुवांशिकी। तो ये क्या होती है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत सजीवों के आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब सजीवों के आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शाखा है ये। देखिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के आनुवांशिक गुणों
आनुवांशिक गुणों मीन्स लक्षणों, सजीवों के आनुवांशिक गुणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे आनुवांशिकी कहते हैं। जेनेटिक्स कहते हैं। कितना देते हैं? सजीवों के आनुवांशिक गुणों की वंशागति का आनुवांशिकता, आनुवांशिक गुणों की आनुवांशिकता है, विविधताओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे आनुवांशिकी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आनुवांशिक जेनेटिक शब्द है, बैटसन ने दिया था, देखिएगा आनुवांशिकी परिभाषा लिखा दिया, लोग परिभाषा की सीखते हैं, इसका यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, इसका अर्थ चर्चा है। तो जो ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के आनुवांशिक गुणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे आनुवांशिकी कहते हैं। इसी क्रम में 9th शाखा है, तो आते हैं आपके कार्य की फिजियोलॉजी। कार्य की इसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी देखिएगा, जीव ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे कार्य की कहते हैं। तो जैविक क्रियाओं का क्रियाविधियों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कार्य की कहते हैं। इसमें देखिएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे कार्य की फिजियोलॉजी कहते हैं। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे कार्य की कहते हैं। अब आता है आपको 10वां प्रोणिकी। कौन सी आती है? प्रोणिकी विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। प्रोणिकी विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी 10वीं शाखा है। प्रोणिकी एम्ब्रियोलॉजी, भूविज्ञान क्या कह सकते हैं? तो भूण विज्ञान। तो देखो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत युग्मकों के निर्माण व निषेचन तथा युग्मनजों से भ्रूण का विकास का अध्ययन किया जाता है तो उसे प्रोणिकी कहते हैं। बात देखें, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके
अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत युग्मकों के निर्माण, जिसके अंतर्गत युग्मकों के निर्माण, युग्मकों के निर्माण व निषेचन, निर्माण व निषेचन तथा युग्मनजों जाइगोटों तथा युग्मनजों से भ्रूण के विकास, भ्रूण के विकास, युग्मनजों से भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है तो उसे भ्रूणिकी या भ्रूण विज्ञान, तो उसे भ्रूणिकी या एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी कहते हैं। एक बार मैंने जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत युग्मकों, गैमीट्स फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण और उनका निषेचन तथा युग्मनजों से भ्रूण के विकास, युग्मनजों से भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है तो उसे भ्रूणिकी कहते हैं। देखिएगा आज हमने आपको कक्षा 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पहला पाठ का अध्ययन कराया है। इस क्रम में हम आपको आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा वीडियो हमारा आगे होगा, इसके आगे की शाखाएं। धन्यवाद।